डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यू ड्यूक 390। सो गाइज आज की जो भाई हमारी वीडियो है, आज की वीडियो हमारी न्यू ड्यूक 390 के डिसएडवांटेजेस। भाई मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में इस बाइक की स्पेशलीज बीस्ट की मैंने हमेशा भाई तारीफ़ की है कि इसकी पावर अच्छी है, इसकी सिटिंग पोस्चर अच्छी है, मतलब ए से लेकर जेड तक भाई मैंने जितना हो सके ना उतनी इस बाइक की तारीफ़ की है। बट भाई आज मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस लेके आऊँगा जो कि आपको रियलिटी में पता चलेगा हाँ भाई इस बाइक में जो ये बाइक है इसका इतना हाइप बना हुआ है, क्या इसमें इतने 99% हम कहते हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी हैं, क्या इसमें 1% डिसएडवांटेजेस हैं, हाँ या ना। सो गाइस आज की वीडियो में हम देखेंगे न्यू ड्यूक 390 के डिसएडवांटेजेस। कोशिश करूँगा भाई कुछ ना कुछ इसके डिसएडवांटेजेस निकालने के, जेन्युइनली, ज़बरदस्ती नहीं। और आपको क्या लगता है और आपकी क्या राय है भाई इस बारे में ज़रूर कमेंट में बताना। सो गाइस मैंने ना पूरी अपनी बाइक ना एक पेपर पे बनाई। पेपर पे बनाने के बाद भाई मैंने सोचा कि मैं क्या आप लोगों की थिंकिंग से क्या क्या इस बाइक के डिसएडवांटेजेस निकाल सकता हूँ। तो देखो मुझे ज़्यादा कुछ तो भाई नहीं मिला, बट मैंने कोशिश बहुत ज़्यादा की कि आपको हाँ एक पर्टिकुलर एक आइडिया मिल जाए कि हाँ भाई इफ़ बाई चांस हम ये वाली बाइक ख़रीदना चाह रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी को भाई गिफ्ट करना चाह रहे हैं, XYZ कुछ भी चीज़, तो उसके बारे में आपको प्रोज कॉन्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारी चीज़ें भाई पता होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी मशीन खरीदो उसके बारे में आपको अच्छी नॉलेज रहे, अच्छे तरीके से चलाओ, अच्छे तरीके से उसको मेंटेन करो। सो भाई देखो ज़्यादा कुछ तो मुझे नहीं मिला, ठीक है, बट फिर भी हाँ कुछ ना कुछ मैंने निकाला है आप लोगों के लिए डिसएडवांटेज। और भाई जैसे कि आप लोग जानते हो कि मैं ड्यूक 390 ना फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और ये थर्ड सारी मैं ओन करता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस बाइक को बहुत अच्छे से जानता हूँ। जितना मैंने एक्सपीरियंस किया भाई, जितने भी मैंने टाइम में, मैं ये नहीं कह रहा कि ये मैं बहुत ही अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि हाँ भाई मैंने जितनी एक्सपीरियंस की है ना ये बाइक, इसकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड और थर्ड अभी मैं रिसेंटली मेरे पे हो गया 1.5 साल हो गया और सारी बाइकें मैंने अच्छी खासे टाइम रखी अपने पास। डे बाय डे मैंने मतलब देखा, हाँ भाई उसे यूज़ करा, चलाया, ट्रिप पे गया हूँ, हज़ार चीज़ें। सो भाई कुछ ना कुछ चीज़ें मैंने निकाली हैं। तो मैं जनरेशन वाइज कंपेयर तो नहीं करूँगा, लेकिन हाँ इसके न्यू ड्यूक 390 थर्ड जनरेशन के मैं आपको डिसएडवांटेजेस बताऊँगा। और जो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेजेस है और जो मुझे लगता है वो मैं आप लोगों के साथ करूँगा एंड में शेयर, ठीक है। और भाई मेरे साथ में मेरा भाई, मेरा फिलो राइडर अभिषेक, वो भी आपको बताएगा इसके डिसएडवांटेजेस के उसे क्या फील होते हैं। और आप लोग तो भाई कमेंट में बताओगे कि हम कितना सच कह रहे हैं, कितना झूठ, और आपका क्या ओपिनियन है। सो भाई स्टार्ट करते हैं भाई फ्रंट से। देखो फ्रंट से अगर मैं देखूँ ना तो फ्रंट से सबसे बड़ा मुझे डिसएडवांटेजेस ये लगता है कि जो लाइट है ना इसकी भाई, वो हाईवे के लिए नहीं है भाई। सबसे बड़ी बात तो ये, इसकी जो LED लाइट बनाई गई है, मैं इसको सिर्फ सिटी में प्रेफर करूँगा, लाइट में नहीं। अभी हम खड़े हैं सिटी में तो वहाँ पर आपको देखो लाइट का फोकस अच्छा जा रहा होगा, आप उधर देखोगे तो लाइट का फोकस अच्छा जा रहा है। बट ये सेम चीज़ अगर हम ट्रिप पे जाएं या हाईवे पे जाएं, कहीं भी जाएं, तो मैं इस लाइट को बिल्कुल भी हाईवे पे रेकमेंड नहीं करूँगा। तो भाई डिसएडवांटेज हो गया अपना। फर्स्ट डिसएडवांटेज इस कि इसकी लाइट पे ड्यूक को, KTM को, इस सीरीज़ पे सब पे काम करना बहुत ज़रूरी था। उसके अलावा भाई इंडिकेटर की बात करें, इंडिकेटर सॉर्टेड है, टायर साइज सॉर्टेड है, TFT सॉर्टेड है, सब कुछ सॉर्टेड है इसका। देखो इस बाइक में ना ऐसा कुछ डिसएडवांटेज निकालने के लिए है नहीं, लेकिन हम ज़बरदस्ती एकदम घुस जाएंगे तो भाई दो तीन चीज़ें गलती हम निकाल लेंगे इसमें से। होता क्या है, ये बाइक है भाई ऑन रोड 4 लाख रुपए की, 3,60,000 रुपए की 400 सीसी की बाइक है, जो आपको भाई किलर लुक देती है, ठीक है, किलर पावर और आई कैचे तो आपको पता ही है। इसके TFT में मल्टीपल फीचर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स से भरी हुई, ठीक है, और सिटिंग पोस्चर इतना ज़्यादा अच्छा, इतनी ज़्यादा कंफर्टेबल, इतना बढ़िया माइलेज, 400 सीसी में 25 का भाई माइलेज, 25 kmpl और 15 लीटर इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस सॉरी, और अच्छे खासे इसके भाई मोनोशॉक और सस्पेंशन एडजस्टेबल। तो देखो अब मैं इसकी बात करूँगा दूसरे डिसएडवांटेजेस की। तारीफ़ तो भाई इसकी बनती है, 99.9% तारीफ़ तो है इस बाइक की, लेकिन जो इसके कुछ और डिसएडवांटेजेस है ना वो मैं बताता हूँ। जैसे कि ड्यूक ने थर्ड जनरेशन में काम किया है, सबसे बड़ी बात कि भाई ऑरेंज कलर, जैसे कि आप लोग जानते हो भाई 2011-12 में जब KTM आई थी, ड्यूक आई थी, तो इनका
जो ऑरेंज कलर था वो था भाई इनका यूएसपी था इनकी कि हाँ भाई ये कलर हम मतलब इस कलर से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो कहीं ना कहीं इसमें एक चीज़ ये हम डिसएडवांटेजेस मैं गिना रहा हूँ, लेकिन इस बाइक को लेके पॉजिटिव में है कि भाई इन्होंने इस बाइक में ऑरेंज कम किया है। वरना आप लोगों ने देखा होगा जो दूसरा कलर है इसका इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज, वो मुझे ज़्यादा खास नहीं लगा, क्योंकि ऑरेंज ना सारे बहुत टाइम से लोग, आप लोग भी सब कोई ना भाई देखते हुए आ रहे हैं, तो इतना ज़्यादा मुझे खास नहीं लगा। लेकिन इस कलर का अच्छा ये है कि उन्होंने ऑरेंज में कम किया है। तो दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि कलर बाइक को लेके कि भाई इसमें ऑरेंज बहुत ज़्यादा हो जाता है और लोगों को ना ये चीज़ें बोर करती है, यार हाँ KTM है बोरिंग, ऑरेंज बोर ये सब चीज़ें। तो भाई इसको कहीं ना कहीं मैं दूसरे डिसएडवांटेज में गिनूँगा। और तीसरा भाई इसका डिसएडवांटेज मुझे लगता है वो इसका नीचे बेली पैन। जैसे कि आप लोग देखोगे भाई ये नेकेड कैटेगरी की बाइक है, ये लोग आप जानते हो, ये जो पूरी बाइक है ये पूरी नेकेड है, ठीक है। नेकेड में हम मतलब इतना ये नहीं सोचते कि हाँ भाई हमें कुछ और एरोडायनेमिक्स मिल जाए, ये सब मिल जाए, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि इसमें एक नीचे बेली पैन या इंजन कवर जो नीचे काइंड ऑफ कहते हैं भाई, थोड़ा सा कुछ अलग से लुक कट के जैसे हम किट विट लगाते हैं उसमें आता है, अगर इसमें लग जाता जैसे सेकंड जनरेशन ड्यूक में था तो भाई ठीक रहता। अब उसे आप डिसएडवांटेज में गिन लो ना गिनो एक ही बात है, मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हाँ भाई ये इसमें होना चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर गाइज हम बात करें भाई और डिसएडवांटेज की, तो देखो मुझे ऐसा कुछ खास भाई नज़र नहीं आता। अगर हम बात करेंगे देखो पावर की, तो भाई 400 सीसी के हिसाब से इसमें पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी मैं रिपीट कर रहा हूँ अच्छी है, एवरेज अच्छी है, सिटिंग पोस्चर अच्छा है, टायर साइज़ अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिक्स भरे हुए हैं, ड्यूल चैनल ABS, साइड कॉर्नरिंग ABS, ठीक है, स्पीड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, लॉन्च कंट्रोल, सब कुछ है भाई इसमें। 4 लाख रुपए में सब कुछ मिल रहा है आपको और कुछ है नहीं। और 0 to 100 हमेशा सबको हराने के लिए भाई तैयार रहती है। तो ये तो इसके मैं कह रहा हूँ ना एडवांटेजेस इसके बहुत हैं भाई। इसके डिसएडवांटेजेस गिनाना अपने आप में एक महाभारत है, अपने आप से लड़ना पड़ना है कि भाई कुछ इतनी अच्छी चीज़ है उसमें कैसे ही डिसएडवांटेजेस निकालोगे। लेकिन भाई तुम्हारे भाई ने निकाले हैं आप लोगों के लिए और बता भी रहा हूँ इस वीडियो में। और भाई और जो सबसे बड़ा और लास्ट इसका मुझे डिसएडवांटेजेस लगता है, देखो मेरे हिसाब से वो डिसएडवांटेज है, और अगर नेकेड बाइक के हिसाब से देखोगे ना तो भाई नहीं है, वो है गाइज इसका टॉप एंड। मुझे पता है गाइज ये वाली जो बाइक है ये 181, 182, 180 के आसपास चली जाती है, बट जैसे ही इसे 160, 165 क्रॉस करो भाई आगे से जो विंड ब्लास्ट आता है ना, वो मुझे इस बाइक का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लगता है। अब इसे हम देखो डिसएडवांटेज में काउंट तो कर रहे हैं, बट अगर 160 सीसी नेकेड कैटेगरी बाइक में आप किसी में भी जाओगे ना तो भाई अगर हवा चल रही है तो वो आपको परेशान करेगी, वो टॉप एंड आपको चेक करने नहीं देगी, नहीं लगाने देगी, ये लोग आप भी जानते हो। सो गाइस ये ओवरऑल मेरा एक ओपिनियन था इस बाइक को लेके, ताकि कोई भी मेरा भाई, कोई भी आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहा है वो बाइक ये वाली प्लान कर रहा है तो उसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ भाई इस बाइक की ये तो डिसएडवांटेजेस हैं और ये एडवांटेजेस हैं। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में भाई फोकस करना चाहता था डिसएडवांटेजेस में जो मैंने आपको गिनाए, और मैं दोबारा रिपीट करूँगा। एक तो भाई इसकी जो लाइट है, लाइट मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। हालांकि भाई इसकी जो फर्स्ट जनरेशन वाली लाइट थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी मेरे को, बट इसकी जो सेकंड जनरेशन वाली लाइट थी वो भी अच्छी थी, बट इसे मैं हाईवे पे बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा, ट्रिप पे प्रेफर नहीं करूँगा, मेरी समझ से बाहर है। सिटी में भी भाई ये मज़ेदार नहीं है लाइट, मतलब जैसी होनी चाहिए ना 400 सीसी की बाइक की सब थोड़ी लाइट में काम होना चाहिए, विजिबल होनी चाहिए प्रॉपर, उस टाइप का कुछ हिसाब नहीं है भाई। तो एक तो मेरा वो डिसएडवांटेज है। दूसरा भाई ये कि KTM ऑरेंज बहुत ज़्यादा कर देती है, वो चीज़ मेरी समझ से थोड़ी बाहर है, और आई होप भाई आप लोग भी कमेंट डाउन में एग्री करोगे इस चीज़ को। तीसरा भाई कि मैंने जैसे बताया था कि बेली पैन या बेली कवर, अंडर बेली कवर कुछ होता, काइंड ऑफ कुछ नया एक्सपीरियंस किया जाता, तो भाई आप लोगों को, ऑडियंस को और KTM की जो दीवानी है सबको भाई अच्छा लगता कि हाँ भाई कुछ हमने नया एक्सपीरियंस किया है। और चौथा गाइस डिसएडवांटेज में मैं काउंट करूँगा बट एक साइड नहीं करूँगा, क्योंकि भाई मुझे नहीं लगता कि नेकेड कैटेगरी की कोई भी बाइक अगर हम 160, 165 ले जाएंगे और वो भाई आपका विंड ब्लास्ट नहीं देगी। सो गाइस दिस इज़ माय फाइनल ओपिनियन। ये 4 डिसएडवांटेजेस मैंने आपको गिनाए, ठीक है। आई होप भाई आप लोग अग्री करोगे इस चीज़ पे। भाई कमेंट डाउन करके आप लोग ज़रूर बताना, ठीक है, कि डिसएडवांटेजेस जो मैंने आपको गिनाए ये एक्चुअल में भाई मतलब लगते हैं आपको, नहीं लगते। और भाई
ऐसा नहीं है कि ये डिसएडवांटेजेस मेरे ही हैं। मैं अभिषेक से भी, यानी मेरे भाई से जिसके पास RC 390 है, वो भी बहुत पहले से मेरे साथ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और हम दोनों बाइकिंग में ज़्यादा रहते हैं, तो भाई उसे भी पता है कि क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो मैं उसका भी ओपिनियन आप लोगों के लिए ज़रूर लूँगा, ताकि आपको दोनों का ओपिनियन पता चले और आपको समझ में आए कि हाँ भाई कहीं ना कहीं चीज़ें कहाँ सही है, कहाँ गलत और कहाँ नहीं। तो भाई स्टार्ट करते हैं अभिषेक भाई आपसे, प्लीज़ कम ऑन द फ्रेम। कैसे हो मेरे भाई? सब ठीक ठाक सब? बहुत बढ़िया भाई, आप कैसे हो ये बताओ? सब बढ़िया, सब मस्त है। अभिषेक भाई एक बात बताओ, जैसा कि आपने सुना, मैंने बताया 3-4 डिसएडवांटेजेस अपने भाइयों को, अपने व्यूअर्स को बताए, आप कितना एग्री करते हो भाई इस चीज़ पे? भाई मेरे हिसाब से देखो ऐसा कुछ है नहीं, परफॉर्मेंस को देखा जाए तो एकदम नंबर 1 ओके है परफॉर्मेंस को लेके, ठीक है, लेकिन जो चीज़ मेरे को जो सबसे ज़्यादा लगी ना, हाँ सबसे जी, ज़्यादा हाँ मेरी जी, तरफ से, ठीक है, जो मुझे पर्सनली लगी, ठीक है, वो एक तो अंडर वैली, ठीक है, वैली पेन जिसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है, और एक अंडर वैली बोलते हैं, वैली पेन बोलते हैं, आप Belly pen। एडजस्ट कर लेना, मुझे कंफर्म नहीं है। ठीक है, एक इसके अलॉय, अलॉय तो बहुत अच्छी डिजाइन करे, बनाना अलॉय जिसे बोलते हैं, लेकिन ये कलर ब्लैक होता ना तो और ज्यादा मजा आ जाता। मतलब कहीं ना कहीं आपका कहने का मतलब यही है ना कि हम ऑरेंज बहुत ज़्यादा देख चुके हैं यार देखते आ रहे हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट लोड से जो चालू करा था ऑरेंज ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है, क्यों 250 में करा है, नई वाली में जो नई करा वाली है, इबोनी वो अच्छी ब्लैक लगी, आई है लेकिन जो। 390 में भी करना चाहिए था वो करना मेरे हिसाब चाहिए से। तो ज़्यादा कुछ अच्छी एक थोड़ी एग्रेशन भी लगता है इसका, ये तो आगे से बहुत अच्छा लगा है इसका नया वाली का लुक, नया लुक ना। तो और ब्लैक हो जाती तो और ज़्यादा बढ़िया लगता। दूसरा और भाई, खैर इतना और देखा जाए 150-160 तक तो मैंने भी चलाई है, उससे आगे मैं ज़्यादा पसंद नेकेड करता नहीं हूँ, उसको पता है मैं ज़्यादा RC लवर हूँ, तो लेकिन मैंने चलाई है इस हिसाब से, जो उसका कहना है वो सही है, मैंने भी महसूस किया इस चीज़ को कि 160 प्लस पे हवा, ये कोई भी हो, कोई भी बाइक बाइक हो, हो, हवा तो रोकती है नेकेड। लेकिन आपके हिसाब से इसे डिसएडवांटेज में हमें काउंट करना चाहिए नहीं? मेरे हिसाब से भाई ये आपका पर्सनल है, लेकिन पर्सनल सबके लिए नहीं ओपिनियन होगा है, ये। लेकिन ये डिसएडवांटेज में आएगा नहीं है नहीं ना, आएगा, ये मेरा पर्सनल हो गया, ये सबको पता है, सबको पता है कि ये 160 होता है। होता है। और ये बताओ, जो मैंने भाई लाइट के लिए बताया, आपका क्या कहना है? लाइट के लिए मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं आपकी बात में दम है ना, सिटी के लिए लाइट, सिटी के लिए ये, हाईवेज के लिए नहीं है। यही आप चीज़ लोगे तो ड्यूक 390 में भी है और RC में भी देखा जाए तो लाइट बहुत ज़्यादा कम है, आप प्रॉपर तरीके से विजिबिलिटी को महसूस नहीं कर सकते। लाइट अच्छी तरीके से, आप जैसे गड्ढा कहीं आ रहा है तो अचानक से पता लगेगा आपको, लाइट इतनी ज़्यादा वाइट और क्लियर एकदम विजिबिलिटी दूर तक नहीं दिखाई देती, आपको बहुत एडजस्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से तकलीफ करनी पड़ती है देखने के लिए। मतलब लाइट में काम होना जरूरी था, होना, ये तो आफ्टर मार्केट आप कराओगे तो ही रिजल्ट आएगा, वैसे कंपनी की तरफ से तो ऐसा कुछ है नहीं। वैसे कुछ है नहीं। दूसरा भाई, आपने बताया कि इसके ऑरेंज जो है ये, हालांकि इस वाली जनरेशन में इस ड्यूक में काम ये किया कि ऑरेंज कम कर दिया गया है। देखो भाई मेरे हिसाब से जो माइंड मत करना जो ऑरेंज को ज़्यादा प्यार करते हो भाई, ठीक है, मेरा किसी को पर्सनली किसी को दुख देना नहीं है, कि कोई पर्सनल मत लेना, गुस्सा मत होना, नाराज मत होना, ये मैं एक एज अ कस्टमाइजेशन की तरफ से बता रहा हूँ कि ये ब्लैक होना चाहिए था, सही बात, अच्छा लगता मेरी तरफ से, बाकी करना चाहिए मेरे हिसाब से 390 में ब्लैक कलर आना चाहिए ना। चलो भाई, सो गाइज हियर्स द ऑल द इन्फॉर्मेशन। सो भाई ये देखो, मेरा अकेले का ओपिनियन नहीं है, ये भाई है उनका भी ओपिनियन है, और हमारा अलग अलग ही ओपिनियन है कि हाँ भाई जो चीज़ उन्हें फील होती है एक्चुअल में, वो चीज़ मुझे भी एक्चुअल में फील होती है, जो मुझे एक्चुअल में फील हो रही है वो उन्हें भी फील हो रही है। सो भाई आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि ये वीडियो बनाई ना भाई, ये आप लोगों के लिए बनाई है, स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाई है, जो बाइक प्लान कर रहा है, लेना चाह रहा है, तो उसे भाई कम से कम नॉलेज तो मिले कि हाँ भाई हम बाइक ले रहे हैं, 3-4 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, तो हाँ हमें इस बाइक में 3-4 चीज़ों की कमी है। देखो 160 वो मैंने जैसे बताया कि हाँ भाई एक क्या कहते हैं अपना बहुत ज़्यादा विंड ब्लास्ट आता है, वो एक पर्सनल चॉइस होगी, वो मैं मानता हूँ, उसे गिनने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि यार 160 पे आप भगाओगे तो विंड ब्लास्ट तो आएगा भाई। और नेगेट कैटेगरी बाइक है ना, अगर एरोडायनेमिक होती, फेयर्ड होती तो भाई समझ में भी आता, तो वो पर्सनल चॉइस होगी। एक ही है कि हाँ भाई लाइट इसकी एकदम ज़ीरो है, और दूसरा भाई इसके ऑरेंज जो बहुत ज़्यादा था, हाँ इस जनरेशन में काम इस कलर पे काम किया है, बट और इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज आता है, वो ऑरेंज बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे KTM ये चीज़ समझ रही है, इसलिए उन्होंने 250 में इबोनी ब्लैक भी कलर निकाला है, जो कि भाई ज़्यादा भी हाइप में है, ट्रेंडिंग में है, उसकी वीडियो बहुत ज़्यादा जल्दी आने वाली है, बढ़िया वाली, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया इसका बेली पैन, अंडर बेली। सो भाई ये थोड़ी चीज़ें हैं, बाकी मुझे नहीं लगता कि भाई इस बाइक में कोई भी कमी है किसी भी तरीके से।
सो गाइस इसी नोट के साथ करता हूँ भाई इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड। आई होप भाई ये वाला टॉपिक, ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा इन फ्यूचर और प्रेजेंट में काम आएगी। इसी नोट के साथ करता हूँ गाइस इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड। टिल देन राइट सेफ एंड बी She's so bad, she just wanna safe. fucking smoke and pop them pills. Ay, I take it to the back of the room, now tell me how you feel. She's so bad, she just wanna fucking smoke and pop them pills.